क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सारा परवेज। नाजरीन, घर को बहुत सारी कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है, जिसमें लाइटनिंग यानी आसमानी बिजली एक ऐसी आफत है जो कभी भी आ सकती है। इससे ना सिर्फ जानी नुकसान होता है, बल्कि घर के स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो होती हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, उनको भी बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इससे बचत का एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है? अगर इसको हम अप्लाई करें तो हम ना सिर्फ घर के स्ट्रक्चर को बचा सकते हैं, इंसानी जान को बचा सकते हैं, बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, उनके भी बड़े बड़े जो नुकसान होते हैं, उससे भी हम महफूज रह सकते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ अब्दुल मोइज़ साहब ने, ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। इनसे हम तमाम एक्सपर्ट एडवाइजेज लेंगे कि कैसे लाइटिंग प्रोटेक्शन के स्टेप्स को हम अडॉप्ट करके अपने अपने घर की, अपने घर के स्ट्रक्चर की और तमाम अप्लाइंसेस को कैसे महफूज रख सकते हैं। इन्हें हम अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम वेलकम टू द सलाम। शो। थैंक यू। सर, हमें पहले ये बताइएगा कि ये जो लाइटनिंग है, जो आसमानी बिजली है, ये पैदा कैसे होती है और ज़मीन पर क्यों गिरती है? आपने अक्सर सुना होगा कि आसमान पे गहरे बादल छाते हैं बरसात के मौसम में या वैसे भी। तो उन गहरे बादलों की वजह से जब वो आपस में टकराव होता है तो वहाँ पे चार्जेस पैदा होते हैं। अच्छा। तो उन चार्जेस की वजह से स्मॉल लाइट पैदा होती है और बहुत सारे बादल की वजह से बहुत सारे चार्जेस पैदा होते हैं। तो एक मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम आम ज़ुबान में आसमानी बिजली कहते हैं, वो पहले क्लाउड्स के अंदर जनरेट होती है। तो उनको मूव करने के लिए या उनको अपना कंडक्टिविटी शो करने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है, और ज़मीन उनके लिए बेहतरीन रास्ता है। तो वो फिर आसमान से ज़मीन की तरफ मूव करते हैं। ख़्वाह इसके रास्ते में कोई भी चीज़ आए वो उसको डिस्ट्रॉय करते हुए ग्राउंड हो जाते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आसमानी बिजली से बचा कैसे जा सकता है? आसमानी बिजली से ज़ाहिर है बचा जा सकता है ताकि हमारी अमलाक को नुकसान ना पहुँचे, जानी नुकसान ना हो। तो इसके लिए एक प्रॉपर पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है इससे बचाने के लिए, जिसको हम लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर लाइटनिंग अरेस्टर्स आते हैं जो जिसकी मदद से हम आसमानी बिजली से बचा जा सकता है। अच्छा सर, ये जो लाइटनिंग अरेस्टर हैं, ये क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर बेसिकली एक मीडियम है जो आसमानी बिजली को ग्राउंड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इनकी मज़ीद दो इकसाम है, एक्टिव सिस्टम होता है और पैसिव सिस्टम होता है। तो लेकिन दोनों का फंक्शन तो सेम है, लेकिन इनके डिफरेंस आता है इनकी टेक्निकल टर्म्स में, इनकी मज़ीद फंक्शनलिटी में। अच्छा सर, हम इनके फंक्शनैलिटीज़ के बारे में बताएं कि ये काम कैसे करते हैं और इनमें से कौन सी टाइप ज़्यादा बेहतर है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइटनिंग अरेस्टर सिस्टम में बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, पैसिव जी। सिस्टम होता है और एक्टिव सिस्टम होता है। तो पैसिव सिस्टम में हमारे पास सिंपल रॉड्स होते हैं। इन रॉड्स को हम कॉपर कंडक्टर के ज़रिए से एक जाल बिछाते हैं। उस जाल को हम डाउन कंडक्टर के तौर पे हम अपनी बिल्डिंग के राउंड सराउंडिंग पे नीचे लेके आते हैं। फिर उन जाल के ज़रिए से कॉपर कंडक्टर के ज़रिए उस जाल को हम ग्राउंड कर देते हैं। तो ये तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो पैसिव सही। सिस्टम कहलाता है। सेकंड एंड पे हमारे पास एक्टिव सिस्टम आता है, जिसमें ये है कि एक अरेस्टर बनाया गया है एक्टिव। उसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि वो एक्टिव एक्टिव शो करता है। उसमें रीज़न ये है कि वो अपने अंदर चार्जेस क्रिएट करता है और उन चार्जेस को एनवायरनमेंट में स्प्रेड करता है। तो जैसे ही क्लाउडी कंडीशन होती है या ऊपर आसमानी बिजली का बनना स्टार्ट होता है, सही। तो अरेस्टर भी अपने अंदर एक जनरेशन स्टार्ट कर देता है चार्जेस की। वो उन चार्जेस को एनवायरनमेंट में स्प्रेड करता है, और जैसे ही एनवायरनमेंट में स्प्रेड होते हैं तो बिजली के बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से आसमानी बिजली उसको अट्रैक्ट करती है। तो जिस वजह से अरेस्टर जो है उसको कैप्चर करता है और उसको डाउन कंडक्टर के ज़रिए से ग्राउंड कर देता है। तो हमारे पास फिजिबल जो सिस्टम है मोस्टली वो एक्टिव लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम ही आता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो एक्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर है अप्लाई करने के लिए घर में, बजाय पैसिव के। जी, बिल्कुल, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसमें आपके घर का डिज़ाइन थोड़ा-सा डिफ़र कर देता है। डिफरेंट जगहों से आपके कंडक्टर उतर रहे होते हैं, तो घर की खूबसूरती को भी वो कह लें कि थोड़ा-सा उसमें डिफ़रेंस क्रिएट करते हैं। तो इस वजह सही। से जो एक्टिव सिस्टम है, वो ज़्यादा फ़ीज़िबल है। ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, ये तो आपने इनकी फंक्शनैलिटीज़ के बारे में तो बता दिया। ये बताएँ कि इनको इंस्टॉल कैसे किया जाता है? इनको इंस्टॉल करने का बड़ा ईज़ी वे है, और इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है कैप्चर सिस्टम, सेकंड पे आता है डाउन कंडक्टर सिस्टम, एंड थर्ड पे आता है ग्राउंडिंग सिस्टम। तो कैप्चर सिस्टम में हमारे पास जो रॉड्स या एक्टिव लाइटनिंग अरेस्टर्स हैं, वो आते हैं जो कि आसमानी बिजली को कैच करते हैं। और सेकंड पे हमारे पास डाउन कंडक्टर सिस्टम आता है, जिसमें सही। हमारे पास कंडक्टर्स का जाल पैसिव में या एक्टिव में सिंगल या डबल कंडक्टर नीचे उतरता है। और थर्ड पे हमारे पास जो है वो ग्राउंडिंग सिस्टम आता है, जो डाउन कंडक्टर हम नीचे लेके आते हैं,
हम उनको रॉड्स के ज़रिए से ग्राउंड कर देते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड करके हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। सर हमें ये बताइएगा कि कोई फिक्स ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमें मीट करना बहुत ज़रूरी है इनको अप्लाई करते हुए? बिल्कुल जैसे डिज़ाइन के लिहाज से स्टैंडर्ड के ऊपर डिज़ाइन होते हैं, इंस्टॉलेशन भी इनकी स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही होती है। जैसे हमारे पास 2 किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं, एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है और अमेरिकन स्टैंडर्ड है। तो सही। पैसिव सिस्टम जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड को भी फ़ॉलो करता है और अमेरिकन सिस्टम को भी फ़ॉलो करता है, अमेरिकन दोनों को स्टैंडर्ड को। करता जी है, बिल्कुल, सही। दोनों को करता है। और जो एक्टिव सिस्टम है वो मोस्टली यूरोपियन स्टैंडर्ड है और उसी पे डिज़ाइन हुआ है और उसी पर ही इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो सर हमें ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन की कौन-सी स्टेज में हमें इंस्टॉल करना चाहिए? ये बेसिकली वैसे तो बिल्कुल एट द एंड पे इंस्टॉल होते हैं, जब आपकी ठीक कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है उस वक़्त कंप्लीट होते हो हैं। चुकी जी होती है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन आप ग्रे स्ट्रक्चर के दौरान उसमें ये होता है कि आप हमें बता दीजिए, उस वक़्त बता देना चाहिए कि हमने लाइटनिंग अरेस्टर लगवाने हैं। तो फिर सही। हम घर के स्ट्रक्चर के आउटर डिज़ाइन को देखते हुए फिर इसको डिज़ाइन करते हैं कि आया हमने डाउन कंडक्टर जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के बाद डाउन करने हैं या फिर कंस्ट्रक्शन के दौरान ही डाउन करने हैं। फिर हम ठीक है। उसका भी एक बना लेते हैं। ठीक है, तो सर एक और चीज़ में भी एक मिथ बड़ी मशहूर पाई जाती है। एक अक्सर ये सवाल किया जाता है कि जो आसमानी बिजली है, ये सिर्फ़ दरख्तों पे और जानवरों पर ही पड़ती है। तो ये कोई मिथ है या कोई इसमें कोई हकीकत भी है? तकरीबन आप कह सकते हैं इसको मिथ ही कह सकते हैं, लेकिन अच्छा, ये एक हकीकत भी है। उसमें सही, रीज़न ये है कि दरख्त जो होते हैं वो ओपन एयर में मौजूद होते हैं और जब बारिशें सही। होती हैं तो वो गीले हो जाते हैं। तो वो टॉप टू डाउन, टॉप टू फीट वो गीले हो रहते वेट हैं। हो चुके होते हैं बिल्कुल पूरे, ऐसे ही है। ठीक है। और फिर काफ़ी लॉन्ग हाइटेड भी होते हैं, कुछ स्मॉल हाइटेड भी होते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग हाइटेड पे ज़्यादा जो बिजली है वो गिरने के चांसेस होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो सारी हमारी फैसिलिटीज़ जो अराउंड उसके अराउंड्स होती हैं, उससे अप होता है। तो ठीक जैसे है, बिजली आती है, वो जो सबसे पहले कोई चीज़ आएगी उसके रास्ते में, वो उसको अपने रास्ते में ले आएगी ले आसमानी आएगी, बिजली। तो इस सही। वजह से और जो हमारे जानवर होते हैं जानवर बेचारे वो क्यों बिल्कुल। उसकी ज़द में आ जाते हैं? उसकी रीज़न ये है कि जानवर भी मोस्टली क्लाउडी कंडीशंस में या वैसे भी वो चर रहे होते हैं, वो अपने ग्रेज़िंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जैसे ही बाहर होते हैं, क्लाउडी कंडीशन में हो या वैसे भी ओपन एयर में होते हैं, उनके शेड भी मोस्टली आपने देखा होगा स्टील के होते हैं। एग्ज़ैक्टली तो सही, फिर वो बिजली जो है उसके गिरने के हम कुछ भी कह नहीं सकते, वो किसी भी रास्ते गिर सकती है। सही, सही। तो ओपन एयर या एनवायरनमेंट में, आउटर एनवायरनमेंट में होने की वजह से इन दोनों पे ज़्यादा अफेक्टेड होती है। सही से सर, अच्छा हमें ज्योग्राफी के लिए अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का कौन सा एरिया जो इस लाइटनिंग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है? जी मोस्टली आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ एरिया है, ठीक है, वहाँ पे दरख्तों की और क्लाउडी कंडीशन जो है उनकी तादाद ज़्यादा है। ज़्यादा क्लाउडी एग्जैक्टली, कंडीशंस भी ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे दरख्त भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरह हमारा पोठवार का जो एरिया है वहाँ पर भी लाइटनिंग की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। बहुत ज़्यादा जो देखा गया है वो यही है कि नॉर्थ एरिया में हमारे गिलगित वाली साइड है या जो भी नॉर्थ जो एरिया भी है वहाँ नॉर्दर्न पे एरिया जी हमारे जहाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो वहाँ पे लाइटनिंग की स्ट्राइक जो है वो ज़्यादा है। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम की मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो ना तो सिर्फ आप अपनी इंसानी जान को बचा सकते हैं, अपने घर के स्ट्रक्चर को महफूज रख सकते हैं, बल्कि अपने घर की जो कीमती इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं उनको भी महफूज रख सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी किस्म की रहनुमाई की मज़ीद ज़रूरत है तो आप हमारी वेबसाइट tameereasy.com विजिट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।